हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने नवे लेसन प्लान के बारे में, जो हमारा विषय भूगोल से संबंधित है। और आज का हमारा प्रकरण रहने वाला है विश्व में भारत। तो आइए देखते हैं हम इस लेसन प्लान को कैसे बनाएंगे। तो इस लेसन प्लान को देखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए। तो आइए फिर शुरू करते हैं हम अपना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या लिखेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग पाठ योजना संख्या डालेंगे। हम लोग का यह 9वां लेसन प्लान है, इसलिए हम लोग 9 डालेंगे। अब आता है हमारा विद्यालय का नाम। जैसा कि मैंने आपको बताया है, विद्यालय का नाम में आपको जहां आपकी टीचिंग लगी होगी उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा, या आपके अध्यापक द्वारा जिस विद्यालय का नाम आपको बताया जाएगा उस विद्यालय का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब आप 2 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आप लिखेंगे पहले दिनांक, कक्षा व वर्ग, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि। तो विषय हमारा भूगोल है और प्रकरण है हमारा विश्व में भारत। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपको इतिहास के लेसन प्लान देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे उसके प्लेलिस्ट हैं, जिसमें आपको 30 लेसन प्लान प्रोवाइड करवाए गए हैं। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और सिविक्स के भी आपको 30 लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, देखने को मिलेंगे। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अब आता है हमारा समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो आपको बार बार बताया गया है कि समान उद्देश्य यानी जो आप लेसन प्लान बना रहे हैं, या आप लेसन प्लान क्यों बनाते हैं कि अगर आप कक्षा में जब जाते हैं छात्रों को पढ़ाने के लिए, तो आपको एक क्रम निर्धारित करना होता है कि हमें क्या पढ़ाना है, किन प्रश्नों से हमें लेसन प्लान की शुरुआत को करनी है। यह सारी चीज़ें करने के लिए आप एक लेसन प्लान तैयार करते हैं, जिसमें आपका समान उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्यों आप ये लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं, यह सारी चीज़ें समान उद्देश्य में आप लिखते हैं। तो समान उद्देश्य आपका विषय से संबंधित होता है, ये मैंने बार बार आपको बताया है। तो हमारे पहले वीडियो में समान उद्देश्य आपको लिखाया गया है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। समान उद्देश्य में आपका इतिहास से संबंधित सभी चीज़ें होती हैं कि इतिहास के प्रति छात्रों के अंदर जो है रुचि बढ़ाना, अपने जो यह सारी चीज़ें आपके समान उद्देश्य में आती हैं। और फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो आज का हमारा प्रकरण जो है विश्व में भारत, तो इससे संबंधित हम विशिष्ट उद्देश्यों को लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में आपको कई बिंदु देखने को मिलेंगे, परंतु मुख्यतः आप 3 बिंदुओं को ही लिखेंगे, जिसमें आपका पहला होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होगा हमारा क्रियात्मक उद्देश्य, तीसरा होगा हमारा बोधात्मक उद्देश्य। आप इसके क्रम को बदल भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक, इसमें नाम से ही पता चल रहा है ज्ञानात्मक, यानी इसमें ज्ञान की बात की जाएगी। और ये किसके लिए हो रही है? छात्रों के लिए। आप ये लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं तो छात्रों के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये ज्ञान आप किसको देंगे? छात्रों को देंगे। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप यह लिखेंगे कि छात्र जान सकेंगे कि विश्व में भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है। दूसरा हमारा, छात्र विश्व में भारत आदि के ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब आता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। अगर आप दूसरे नंबर पर बोधात्मक उद्देश्य रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए बोधात्मक उद्देश्य जो है हमारा, इसका पहला बोध मतलब होता है समझना। तो बोधात्मक उद्देश्य का जो पहला बिंदु है कि छात्र विश्व में भारत की भौगोलिक स्थिति को समझ सकेंगे, और दूसरा बिंदु हमारा, छात्र इस प्रकरण से संबंधित ज्ञान को अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। अब जब आप क्रियात्मक उद्देश्य लिखेंगे तीसरे नंबर पर, तो आपका सही होगा, क्योंकि क्रियात्मक उद्देश्य में छात्र की जो एक्टिविटी करते हैं, यानी आपके जो ज्ञान आपने उनको दिया और वो जो समझे हैं, उन दोनों को मिला के जो एक्टिविटी यानी जो क्रिया छात्र करते हैं, उसे हम किस में लिखते हैं? क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं क्रियात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु, छात्र विश्व मानचित्र में भारत को दर्शा सकेंगे। दूसरा हमारा, छात्र इस प्रकरण से प्राप्त ज्ञान का व्यावहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, वो सहायक सामग्री की है। तो आप सभी को बता दिया जाए, जो आप कक्षा में जब आप अपने प्रकरण को प्रस्तुत करते हैं, तो अगर आप उसे सहायक सामग्री के द्वारा प्रस्तुत करते हैं
तो आपके जो छात्र हैं उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिससे वो जल्दी समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें आप प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। तो देखिए जैसे इसमें आपको क्या प्रयोग में लाते हैं सहायक सामग्री में, तो कक्षों उपयोगी सामग्री तथा प्रकरण से संबंधित चित्र, चार्ट पर बना हुआ आदि, यह सारी चीज़ें आप सहायक सामग्री में रखते हैं। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान हम क्यों लिखते हैं, तो आप सभी को बता दिया जाए, पूर्व ज्ञान इसलिए लिखा जाता है कि इससे जो छात्र हैं उनकी पूर्व का ज्ञान कैसा है, यानी उनका जो आप प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं उसके विषय में उन्हें कुछ जानकारियाँ हैं या नहीं, यह सारी चीज़ें आप किस में लिखेंगे, पूर्व ज्ञान में लिखेंगे। जो कुछ भी उनको ज्ञान होगा वो आप पूर्व ज्ञान में रखेंगे। तो पूर्व ज्ञान में हमारा होगा छात्र भारत के संदर्भ में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इसके बाद आता है जो नेक्स्ट हेडिंग हमारा, वो है पाठ प्रस्तावना प्रश्न। तो आपको बता दिया जाए, जो पाठ प्रस्तावना प्रश्न होता है उसी से लेसन प्लान की शुरुआत होती है। तो आपको जो आपका पाठ प्रस्तावना प्रश्न है उनके प्रश्नों के क्रम को सुनियोजित ढंग से रखना है और आपको प्रकरण से बाहर प्रश्नों को नहीं जाने देना है। तो आपका यही कोशिश होना चाहिए कि आपके जो प्रश्न हैं वह प्रकरण से ही संबंधित हो। तो आइए देखते हैं। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला होगा आपका प्रस्तावना प्रश्न, दूसरा होगा छात्र अध्यापक क्रिया और तीसरा होगा हमारा छात्र क्रिया। तो छात्र अध्यापक क्रिया, या यदि छात्र है तो छात्र अध्यापक क्रिया लिखेंगे आप। इसमें पहला प्रश्न हमारा, हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो हम पृथ्वी पर रहते हैं, छात्रों का उत्तर है। दूसरा प्रश्न, हम किस महाद्वीप में रहते हैं, तो किस महाद्वीप में रहते हैं, एशिया में। प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछा जाता है, प्रस्तावना प्रश्न इसलिए पूछा जाता है ताकि वो जो आपका प्रकरण है उसे आप छात्रों से ही निकलवा सकें। तीसरा प्रश्न हमारा, हम किस देश में रहते हैं, किस देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। तो कभी कभी जब आप प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं तो कभी कभी क्या होता है, छात्रों को वह सारी चीज़ें पता होती हैं जो आपका प्रकरण होता है, तो परंतु बहुत कम ही केस में वह छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न नहीं होता है, तब भी आपको उन प्रश्नों के स्पष्टीकरण देने होते हैं। तो अब आते हैं हम उद्देश्य कथन पे, जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी उद्देश्य कथन की। तो उद्देश्य कथन, आपको उद्देश्य कथन में लिखना होता है बच्चों, यानी जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, हमारा पढ़ने का उद्देश्य क्या है, कि हम किस चीज़ को आज पढ़ने जा रहे हैं, वो आप उद्देश्य कथन में लिखेंगे। तो उद्देश्य कथन में लिखेंगे आप, बच्चों आज हम विश्व में भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए सबसे जो ज़रूरी है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण आपका अच्छा होना चाहिए, और अगर आप जो आपका प्रस्तुतिकरण है उसको, जो पाठ है आपका वो एक ही अनुवृत्ति में पढ़ाते हैं तब आप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, परंतु आप जो पाठ योजना है उसको 2 अनुवृत्तियों में तोड़ के पढ़ा रहे हैं तो आपको यह लिखना आवश्यक होगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखना है। अध्ययन अध्यापन की सुविधा हेतु प्रस्तुत प्रकरण को 2 अनुवृत्तियों में बांटकर प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा प्रथमान्विति है, तो आप हेडिंग डालेंगे प्रथमान्विति विश्व में भारत। अब आप 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा होगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो आइए आप लिखेंगे क्या, ये देखिए शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे विश्व में भारत। अब छात्र अध्यापक क्रिया में आप स्पष्टीकरण लिखेंगे और आप अपना स्पष्टीकरण यानी देंगे, यानी जो आप व्याख्यान तैयार कर रहे हैं कक्षा में छात्रों को बताने के लिए, समझाने के लिए, उसे आप छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग बीच से होकर गुजरती है। उसके बाद आपका होता है दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 अंश 4 मिनट। यहाँ पे देख लीजिए आपका 23 अंश 30 मिनट है, ब्रैकेट में उसको लिख लीजिएगा। उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। आगे बढ़ने से पहले ये देखिए छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे विश्व में भारत। हेडिंग आपका होगा और लिखेंगे क्या, भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग 20 से होकर गुजरती है। अब इधर आ जाते हैं हम।
दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। इस प्रकार दक्षिण से उत्तर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29 अंश 2 मिनट है। पश्चिम से पूर्व की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 68 अंश से 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। इस प्रकार पश्चिम से पूरब भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29 अंश 18 मिनट है। भारत पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक 2933 किलोमीटर चौड़ा तथा उत्तर में जम्मू एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर लंबा है। आगे बढ़ने से पहले इधर देख लेते हैं हम जो हमारा श्यामपट्ट कार्य है। भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, परंतु आप पहला बड़ा देश लिखेंगे क्योंकि हमारा जो भारत है वो पहले नंबर पे आ गया है। कुल क्षेत्रफल आप देख लीजिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे पढ़ते हैं हम। अब आता है हमारा बोध प्रश्न। तो आपको पता होना चाहिए जब आप स्पष्टीकरण दे लेते हैं, आपका जो व्याख्यान है वो पूरा हो जाता है, तब आप बोध प्रश्न पूछते हैं। बोध प्रश्न क्यों पूछा जाता है? बोध प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि जो आपने छात्रों को समझाया है, छात्रों को कितना समझ में आया है, यह चीज़ जानने के लिए बोध प्रश्न पूछा जाता है। और बोध प्रश्न में आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और बोध प्रश्न में आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं उन्हीं में से आपको बोध प्रश्न को पूछने हैं, अलग से आप प्रश्नों को नहीं पूछेंगे। तो बोध प्रश्न का पहला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। दूसरा प्रश्न, भारत में मानक समय का देशांतर किस शहर के पास से गुजरता है? तो यह छात्रों के लिए क्या है? यह छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा जिसका स्पष्टीकरण आप द्वितीय अनुवृत्ति में देंगे। तो देखिए द्वितीय अनुवृत्ति में आप लिखेंगे ब्रैकेट में क्या, भारत में समय। फिर से आप 4 कॉलम बनाएंगे, फिर आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र है तो छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया और चौथा है हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अन्यथा आप नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है। तो आप शिक्षण बिंदु में लिखेंगे भारत में समय और छात्राध्यापक क्रिया में डालेंगे स्पष्टीकरण, लिखेंगे क्या, भारत में अधिक देशांतरीय विस्तार 29 अंश 18 मिनट के कारण भारत के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि 10 देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। एक ही देश में अलग अलग समय होने की समस्या को दूर करने के लिए 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर के समय को भारत का मानक समय मान लिया गया है। यह आपके परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं और श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे भारत में समय हेडिंग होगा आपका और लिखेंगे भारत में 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर के समय को भारत का मानक समय मान लिया गया है, जो ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर हमारा जो ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, भारत के मानक समय का देशांतर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर के पास से गुजरता है। अधिक देशांतरीय विस्तार के कारण अमेरिका में 7, कनाडा में 6 एवं रूस में 11 मानक समय है। तो यह भी आप याद रख सकते हैं, आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। जब आप जो आपका द्वितीय अनुवृत्ति है, आपका प्रकरण पूरा हो जाएगा तो आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जो आपने बोध प्रश्न में पूछा है, आपको प्रकरण से ही संबंधित प्रश्नों को पूछना है। प्रश्नों की संख्या आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे और जो आपने अपना प्रकरण पढ़ाया है शुरू से लेकर अंतिम तक, उन्हीं में से आप प्रश्नों को पूछेंगे, परंतु वह प्रश्न नए होने चाहिए। तो इसके लिए आप 2 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका पहला कॉलम होगा छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा होगा छात्र क्रिया। तो पहला प्रश्न हमारा, हमारे देश के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो छात्रों का उत्तर है कर्क रेखा।
दूसरा प्रश्न, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार बताइए। तो छात्रों का जो उत्तर है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। तीसरा प्रश्न हमारा, देश में कितना मिनट होता है। तो 4 मिनट। एक अंश देशांतर में कितना मिनट होता है, 4 मिनट। चौथा प्रश्न हमारा, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना घंटे आगे है। तो छात्रों का उत्तर है 5 घंटे 30 मिनट आगे है। छठा प्रश्न हमारा, रूस में कितने मानक समय है। तो छात्रों का उत्तर है 11 मानक समय। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है गृह कार्य की। तो आप सभी को पता है गृह कार्य में आप छात्रों को कोई भी कार्य घर से करने को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, छात्र विश्व मानचित्र बनाकर उसमें भारत को दर्शाएंगे। आप प्रकृति से संबंधित कोई भी कार्य छात्रों को दे सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हेडिंग है हमारी समीक्षा की, तो मैंने आपको बार बार बताया है आप समीक्षा हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें आपके जो अध्यापक होते हैं जो आपकी फ़ाइल को साइन करते हैं उनके द्वारा टिप्पणी की जाती है। जैसे इसमें देखिए पाठ पढ़ाया गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।